जय जय सिया राम और राधे राधे। तो आप में से बहुत से लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से यह तो सुना ही है कि स्त्री तो नर्क का द्वार है। और कहीं ना कहीं हमें यह विश्वास हो जाता है कि यह तो शास्त्रों में लिखा है तो सत्य ही होगा। तो क्या मैं यह कह रही हूँ कि सत्य नहीं है या यह शास्त्रों में नहीं लिखा है? यह शास्त्रों में लिखा है और यह सत्य भी है। तो फिर ये वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि यह अधूरा सत्य है और जिस दृष्टि से ये बताया गया है वह शास्त्रों में उस दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। तो क्या हुआ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे कुछ टाइम से श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर मिल रहा है। पूरी शुद्ध जो उसका अनुवाद है संस्कृत के श्लोकों का हिंदी में, वो पूरी शुद्ध शुरू से, जिसमें केवल वही प्रसंग नहीं चुने गए हैं जो बहुत सरस और रसीले लगते हैं। तो शुरू से है, तत्व ज्ञान और सब कुछ उसमें है। तो अभी उसका तृतीय स्कंध का 31वां और 32वां अध्याय मैंने सुना और मैं सुन रही थी आराम से, और अचानक से उसमें यही लाइन आ गई कि स्त्री तो नर्क का खुला द्वार है। तो मैंने कहा अरे ये तो यहाँ लिखा हुआ है। फिर मैंने उसको आराम से पूरा सुना और पूरा सुनने के बाद मेरे सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए, क्योंकि उसमें पूरी बात लिखी थी और पूरी बात हम लोग को बताई नहीं जाती। बहुत ही गिने चुने लोग पूरी बात बताते हैं। तो जिन महान संत ने वो बनाया था वीडियो, मैंने फिर उनसे पूछा। तो मैंने उनको पूछा कि आज का वीडियो सुन के पता लगा कि स्त्री नर्क का द्वार है, उसके आगे स्त्री के लिए भी यही कहा गया है कि धन और पुत्र देने वाला भी माया ही है, और असल में बात तो जीव की हो रही है, लेकिन शास्त्रों को तोड़ मरोड़ के अपने स्वार्थ के लिए ऐसे ही इस्तेमाल होता आया है। तो उन्होंने भी मुझे उत्तर दिया। मैं वो पढ़ने से पहले जो लिखा है श्रीमद् भागवत पुराण में, उसके पहले मैं ये पढ़ के आपको जान के सुना रही हूँ, जिससे आपके दिमाग में एक पृष्ठभूमि हो कि मुझे उसे सुनना कैसे है। तो उनका उत्तर यह है कि समस्या यह है कि देह भाव में स्थिति होने के कारण पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष तुरंत समझ में आ जाता है, जबकि जीव उन्हें दूसरी दुनिया का प्राणी दिखाई देता है। हम लोग तत्व को ना पकड़कर समझाने के लिए, ध्यान दीजिए, समझाने के लिए प्रयोग किए गए शब्दों को पकड़कर अपनी बुद्धि का और अपना अहित करते हैं और शास्त्रों की निंदा। जीव को स्वरचित माया मोह के बंधन से ऊपर उठकर अपने मूल स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। वास्तव में ना तो स्त्री और ना ही पुरुष कोई भी नर्क का द्वार है, वरन नश्वर देह से अति आसक्ति ही जीव मात्र के लिए पतन का मार्ग प्रशस्त कर देती है। हमें शब्द और कथा नहीं पकड़नी, वरन उसमें छिपे हुए तत्व को पकड़ना, समझना, चिंतन करना होता है। तो यह उनका उत्तर था। तो इससे आप समझ सकते हैं। और अब इस एंगल को ध्यान में रखते हुए आप सुनिए जो इसमें शास्त्र में लिखा हुआ है, छपा हुआ है। उसमें लिखा है, जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो, अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी ना करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। तो हाँ, ये लिखा हुआ है। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपिणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से, यानी कि बहाने से या तरीके से
पास आती है, इसे तिनकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझें। तो ये लिखा हुआ है। अब इसके आगे सुनिए। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव, यानी कि वो जीव पहले पुरुष योनि में था और जब उसने स्त्री का ध्यान किया या संग किया, उसके बाद उसे स्त्री योनि प्राप्त हो गई और अब वही जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुत्र और ग्रह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याधे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार, ध्यान दीजिए ये आखिरी लाइन है, उसी प्रकार उन पुत्र, पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हम परम पूज्य सद्गुरुदेव ये कहते थे कि जब भी अधूरी बात हम सुनते हैं तो उसका बड़ा नुकसान होता है। उसका उन्होंने उदाहरण दिया अभिमन्यु के रूप में कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रविष्ट होना तो आता था, लेकिन वो कथा का भाग उसने नहीं सुना जब चक्रव्यूह से बाहर निकलने का उपाय बताया जाता। उसके कारण चाहे जो भी रहे हो, लेकिन उसने कथा आधी ही सुनी, तो उसकी वजह से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, इतनी बुरी मृत्यु को प्राप्त हुआ। बुरी मृत्यु का मतलब है जिस बुरी तरीके से उसे मारा गया, वो तो बहुत उच्च मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी आप कहीं, सिर्फ एक यही प्रसंग नहीं और भी प्रसंग हैं, उनको सुने तो उस पर सीधे सीधे विश्वास ना करके स्वाध्याय करें यदि आप कर सकते हो। हालांकि उस स्वाध्याय के लिए भी एक निर्मल बुद्धि, विवेक युक्त बुद्धि की अपेक्षा है। और अगर वो नहीं, आप अपने आप को उस काबिल पाते हैं, आपको संशय बना ही हुआ है, तो किसी ऐसे महात्मा, संत, सद्गुरुदेव आदि से आप अपना संशय प्रकट करें, जो कि इसके मर्म को जानते हैं, जो और लोग जो इन बातों को करके फ़ायदा उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं ध्येय भाव में उनकी गहरी आसक्ति होती है और वो शास्त्रों के वचनों को मिसयूज़ करते हैं। तो यह बहुत आवश्यक है कि आप सही व्यक्ति के पास जाएं और स्वाध्याय भी करें, कंफर्म करें दोनों चीज़ों को। और पहले मुझे लग रहा था कि ये वीडियो मैं बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि मुझे तो इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको पड़ता भी है वो कितने ही लोग इसको देखेंगे या समझेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना कार्य तो करना ही चाहिए। अगर मुझे कोई चीज़ मिली है और जो किसी की भी हेल्प कर सकती है, किसी की हीन भावना को दूर कर सकती है या किसी शोषित व्यक्ति को उसके शोषक से बचा सकती है, तो अच्छी ही बात होगी। इसी उद्देश्य से मैंने यह वीडियो बनाया। आशा है आपको इससे कुछ तो मदद अवश्य मिली होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री राधे राधे।